अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिखें HCl की, ठीक है। अब HCl में अगर देखा जाए H और Cl के दरमियान जो ये बॉन्ड है, अगर हम इसको डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में लिखें, यहाँ पे बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसका होल्ड उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। यानी मैंने क्या बोला है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका होल्ड उस एटम की तरफ ज़्यादा होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब है कि इस केस में हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा बच्चे पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिफरेंस निकालेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पे चार्ज आया पॉजिटिव, क्लोरीन पे चार्ज आया बच्चे नेगेटिव। इस केस में बच्चे इनकी वैल्यू होगी ना, तो हम उसका डिफरेंस निकाल के देखेंगे कि हमारे पास कितनी वैल्यू होती है और इन एटम्स के दरमियान में कौन सा बॉन्ड हो। आज हम वो सारा पढ़ेंगे कि हमने टाइप ऑफ बॉन्ड का कैसे बताना है और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे निकालना है। क्लियर है? अब इसमें हम करेंगे क्या, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग। The difference in electronegativity of the two bonded atom provides। अब जब हम दो एलिमेंट का बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस निकालते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है, अप्रोक्सीमेट मेजर्स ऑफ द बॉन्ड पोलैरिटी मींस जो अप्रोक्सीमेट मेजरमेंट है बॉन्ड पोलैरिटी की हमें वो पता चलती है। फॉर एग्जांपल बच्चों, अब बॉन्ड पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, अब पोलैरिटी मींस पोलर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, पोलर बॉन्ड्स होंगे। और पोलर बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है कि जब भी दो ऑपोजिट एटम के दरमियान में बच्चे बॉन्ड बनता है, हमने अप्रॉक्सीमेट पोलैरिटी बता दी कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। तो ये अप्रॉक्सीमेट मेजर है बॉन्ड पोलैरिटी की कि एक एटम पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे पे है पार्शियल नेगेटिव। और सेकंड पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है और कौन सा बॉन्ड यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, एन इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्ड। अब टाइप ऑफ बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड जो है वो आयनिक हो सकता है और कोवेलेंट हो सकता है। अब कोवेलेंट के केस में दो तरह के बॉन्ड होंगे, बॉन्ड या तो पोलर होगा या फिर नॉन पोलर होगा, ठीक है। अब पोलर या नॉन पोलर के केस में पोलर का मतलब क्या होता है कि जब पोलैरिटी हो मींस ऑपोजिट एटम के दरमियान बॉन्ड हो, और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है जब पोलैरिटी ना हो मींस दो सिमिलर एटम के दरमियान। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल और जीरो, द बॉन्ड इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखी है Br2 की। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो होती है 3.0। दोनों Br हैं तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, ये भी 3.0 और ये भी 3.0, कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0। तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज अ वेरी स्मॉल और 0, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बच्चे 0 है या बहुत छोटा है तो उन एटम्स के दरमियान जो बनने वाला बॉन्ड है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। Br2 के दरमियान जो बॉन्ड होगा उसको हम बोलेंगे वो है नॉन पोलर। ये मैंने यहाँ पे स्टार्ट में भी मेंशन किया है कि अगर बॉन्ड दो सिमिलर एटम के दरमियान हो तो उसको हम नॉन पोलर बोलते हैं। क्लियर है? तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी स्मॉल और 0, तो जो बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट होगा। अगर डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो है वो पोलर होगा या फिर आयनिक होगा। अब हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई करेंगे कि बॉन्ड कब पोलर और कब आयनिक बनेगा। एक वैल्यू है 0.4 से 1.8 तक। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.8 के बच्चे दरमियान में होगा तो जो एटम्स के दरमियान बॉन्ड होगा उसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करें तो एग्जाम्पल में हमारे पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 2.2। अब इसको माइनस करो तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 1.8। अब ये डिफरेंस कितना है 1.8। इसका मतलब है H और F के दरमियान में जो बॉन्ड है इसको हम बोलेंगे ये है बच्चे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कितनी है ये हमारे पास 1.8। और यहाँ पे मैंने क्या बोला है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से 1.8 के दरमियान होगा तो HF के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब अगर वैल्यू जो है वो 0.4 से कम हो तो बनने वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। अब लेस देन 0.4 का मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी पढ़ी है एग्जाम्पल Br2 की, इसमें दो Br हैं तो दोनों Br के केस में अब यहाँ पे हमारे पास Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है 3.0, इस Br की कितनी है 3.0, तो दोनों को देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0।
अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा तो Br के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या होगा? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू 1.8 से ज़्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है हमारे पास KI की, आयोडीन और पोटाशियम। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है? 2.8 और पोटाशियम का होता है 0.8। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो कितनी वैल्यू आएगी? 2। अब ये 1.8 से ज़्यादा है तो इट मीन्स दैट इनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे ये है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड आपने ये याद रखना है, अगर वैल्यू 0.4 से लेकर 1.8 तक है तो वो बॉन्ड जो होगा पोलर होगा। अगर 0.4 से कम है तो बॉन्ड नॉन पोलर होगा। अगर 1.8 से ज़्यादा है तो बॉन्ड आयनिक होगा। क्लियर? वैसे यहाँ पे बच्चों एग्जांपल दी है, नॉन पोलर में एग्जांपल है हाइड्रोजन की। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 आ जाता है तो इनमें बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर। अब जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें एग्जांपल है HCl की। HCl का हमने डिफरेंस निकाला तो 0.9 है तो मीन्स बॉन्ड कौन सा होगा? पोलर कोवेलेंट। और इस कंपाउंड को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। इस तरह NaCl में हमने डिफरेंस निकाला तो वैल्यू है 2.1 तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। बट Na और Cl के दरमियान में जो बॉन्ड है उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। अब जो हमने पढ़ा है उसको यहाँ पे समराइज किया है। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा तो बॉन्ड होगा प्योर कोवेलेंट। प्योर कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? नॉन पोलर। और अगर वैल्यू हमारे पास 1.8 से लेस देन होगी तो बॉन्ड होगा पोलर कोवेलेंट। और अगर 1.8 से ज़्यादा होगी तो बॉन्ड होगा आयनिक। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।